Hello students, we are discussing the science questions for term 1 grade 10 and the question says consider the following statements in connection with functions of blood vessels marked A and B in the diagram of human heart as shown. देखो before reading the whole question, before getting more confused, क्वेश्चन में मुझे इतना समझ में लग गया है ब्लड वेसल ए और ब्लड वेसल बी के बारे में पूछा जा रहा है. सो व्हाट आई विल डू इज मैं पहले तो ये देखूंगी कि ब्लड वेसल ए क्या है एंड सिमिलरली ब्लड वेसल बी है क्या. दूसरा मैं इन दोनों के फंक्शंस देखूंगी कि क्या है. देन ओनली आई रीड द क्वेश्चन सो दैट मुझे कंफ्यूजन ना हो. नाउ इन ह्यूमन हार्ट वी ऑलरेडी नो दैट ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर. 4 चैम्बर्ड कैसे? There are 2 atria and 2 ventricle. A stands for atria or atrium and V stands for ventricle. ठीक है, upper chamber is atria and lower chamber is ventricle. So this is the right atria, this is the left atria, similarly right ventricle and left ventricle. ठीक है, 4 chambers हो गए. अब जो ब्लड वेसल ए है ये मुझे दिख रहा है इस राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और ब्लड लेकर जा रही है. Which is this blood vessel? It's actually pulmonary trunk or the pulmonary artery. Now, what is the importance of this artery? What is the function of this artery? It is carrying blood from right ventricle. और कैसा blood carry कर रही है ये? Deoxygenated blood carry कर रही है. क्यों? क्योंकि हमें already पता है ये जो राइट ऑरिकल था इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा किया था और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सो पल्मोनरी आर्टरी इट इज द ओनली आर्टरी. आर्टरी को नॉर्मली तो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए पर यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ डीऑक्सीजनेटेड है. ठीक है, तो एक्सेप्शन है एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन देयर इज एन एमसीक्यू. और यहाँ पे क्वेश्चन बन गया देखो. ठीक है, सो पल्मोनरी आर्टरी इट इज द ओनली आर्टरी which carries what type of blood? नॉर्मली आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पर यहाँ पे एक्सेप्शन है. यहाँ पे इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा है एज इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. और ये कहाँ से कहाँ जा रही है? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. डायग्राम में दिख रहा है राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड है तो ये कहीं ऐसी जगह पे जाएगी जहां से ऑक्सीजनेट कर सके. ऑक्सीजनेट कहाँ होगा? जहां ऑक्सीजन ऑब्वियसली अवेलेबल है तो लंग्स के पास जाएगी. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट विल गो टू द लंग्स ताकि लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेट कर सके. अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आएगा. कैसे वापस आएगा? थ्रू द ब्लड वेसल बी दैट इज नथिंग बट पल्मोनरी वेन्स. अब वेन का मतलब तो डीऑक्सीजनेटेड होता है पर मैं क्या बोल रही हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रही हूँ मैं, तो लंग्स से आ रहा है. सो अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन. अगेन व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन देयर इज एन एमसीक्यू इन बायोलॉजी. आ गया ये क्वेश्चन. सो एक्सेप्शन क्या है? अगेन इट इज द ओनली वेन विच कैरीज. वेन को नॉर्मली क्या कैरी करना चाहिए था? वेन को नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए था बट व्हाट इट इज कैरिंग ओवर हियर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है एज इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कहाँ से आ रही है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई है. ये देखो लंग्स से लेकर लेफ्ट एट्रियम की तरफ आ रही है. फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. और हार्ट में कहाँ? लेफ्ट एट्रियम. तभी तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होगा. ऐसे ही चलता है ना कार्डियक साइकिल. ओके, नाउ आई नो that blood vessel A is pulmonary artery and blood vessel B is pulmonary vein. अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आराम से. So first statement says that blood vessel A. A means I'm talking about pulmonary artery. It carries carbon dioxide rich blood. Yes, हमने ये लिखा it carries carbon dioxide rich blood to the lungs. To the lungs. Yes, this statement is definitely correct. ठीक है, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं हुई. मेरे पास ऑलरेडी उसका फंक्शन और नाम था तो मैंने उसको उसके साथ कंपेयर कर लिया. ठीक है, देखो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो सकती है. वहां पे ये नहीं मेंशन किया फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बट इनकम्प्लीट था. बट ये तो मेंशन किया कि टुवर्ड्स लंग्स जा रही है.
ठीक है। ऐसे ब्लड वेसल बी की बात करते हैं। बी मीन्स पल्मोनरी वेन्स। Pulmonary veins carries oxygen rich blood. Yes, it carries oxygenated blood. From the lungs? Yes, from the lungs. Again, ये नहीं बताया कि कहाँ लेके जा रही है, but from the lungs. Again, this statement is correct. ठीक है, यानी कि A और B स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन अबाउट ब्लड वेसल बी, यानी कि पल्मोनरी वेन की बात कर रहे हैं। पल्मोनरी वेन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पल्मोनरी वेन से जैसे ब्लड आ रहा है, कहाँ आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम आ रहा है। ये बात करेक्ट है, लेफ्ट एट्रियम ही जाना है, डेफिनेटली हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम ही जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स कर रहा है एज इट रिसीव्स ब्लड और एज इट कलेक्ट्स ब्लड। ठीक है, जब ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है ब्लड वेसल बी से, दैट इज पल्मोनरी वेन, उस टाइम पे लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स कर रहा है। यस, इट इज रिलैक्सिंग। अभी इसने वो ब्लड को पंप करके नीचे भेजना शुरू नहीं किया, अभी वो रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू ब्लड वेसल ए। अगेन ब्लड वेसल ए के बारे में क्या बात कर रहे हैं? राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल as it has to pump the blood to this blood vessel. राइट एट्रियम के पास थिक मस्कुलर वॉल होती है क्योंकि इसने ब्लड पंप करना है टू द पल्मोनरी आर्टरी। नो, पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड कहां से आ रहा है? राइट वेंट्रिकल से आ रहा है, राइट एट्रियम से नहीं आ रहा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखो कंफ्यूजन हो गई, आपको लगेगा आपके आपका आंसर फर्स्ट और सेकंड, दीज टू आर करेक्ट। आप पहली दो ऑप्शंस, पहला ब्लड वेसल ए और बी की कहानी पढ़कर तो ऑप्शन ए मार्क कर सकते हो, बट दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज इनकम्प्लीट, गलत नहीं है। क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स कर रहा है व्हेन इट इज रिसीविंग ब्लड और इट इज कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। तो 1, 2 एंड 3 कौन से ऑप्शन में देखा है? 1, 2 एंड 3 इट इज गिवन इन दी फोर्थ ऑप्शन, सो द आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी दोनों तो इनकरेक्ट है। 1 एंड 3 में 3 ओनली 1 एंड 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी इनकम्प्लीट हुआ। इसके अंदर 1, 3 एंड 4 दे रखा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। सो अगेन रूल ऑफ ओमिशन लगाओगे, देखोगे विच इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। बेस्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी। थैंक यू।